हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः स्वागत करती हूँ जोरों शोरों से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। इस प्रिपरेशन को इस प्रकार कर रहे होंगे कि आप जब एग्ज़ाम हो तो क्या करें, फाइनल सिलेक्शन लेके आएंगे और आपके सिलेक्शन को कामयाब बनाने के लिए, सिलेक्शन को आसान बनाने के लिए मैं शशि मैम लेकर के आती हूँ डेली प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जो पीवाईक्यू हैं विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए मैं बिना देर के स्टार्ट करती हूँ। और अगर हाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड्स है? ऑप्शन है हमारा सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, सेलुलोज हो गया या फिर मांड हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड की तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मोनोसेकेराइड क्या है। तो जब अगर हम करें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करेंगे। जब बात किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो ये होते हैं तीन प्रकार के। सबसे पहला आपका होता है मोनोसेकेराइड। कौन सा होता है? मोनोसेकेराइड्स। उसके बाद आपका होता है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स। और थर्ड आपका होता है पॉलीसेकेराइड्स। ये जो आपका मोनोसेकेराइड होता है ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट शर्करा होती है। इसको सीधे शरीर हमारा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। डाइसेकेराइड क्या है, दो मोनोसेकेराइड को मिला करके क्या बनता है, डाई बनता है। जब भी कभी बात आए डाइसेकेराइड की तो क्या है, दो मोनो को मिला करके, एक मोनो प्लस एक मोनो, दो मोनो को मिला करके क्या बनेगा, डाइसेकेराइड। और जब भी हम बात करते हैं पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। जब क्या है, कुछ डाइसेकेराइड को मिला करके क्या बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड। सबसे देर में पाचन किसका होता है, पॉलीसेकेराइड का होता है। क्यों? क्योंकि ये पहले टूटती है तब डाइसेकेराइड में आती है, जब इसका पाचन होता है। फिर इसका और पाचन होता है और टूटती है तब मोनोसेकेराइड में आती है, और तब जाकर के हमारे शरीर के द्वारा क्या है, अवशोषित कर ली जाती है। अगर कोई मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति है, डायबिटिक पेशेंट है, उसको मोनोसेकेराइड देने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जब तक टूटेगा तो क्या होगा, अगर हम उसको मोनोसेकेराइड दे देंगे, सीधे ये शर्करा है, सीधे हमारे शरीर में क्या होगी, अवशोषित हो जाएगी। ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पॉलीसेकेराइड लेने से क्या है, डायबिटिक पेशेंट को आसानी रहती है। तो यहाँ पर मोनोसेकेराइड की बात करी जा रही है। और निम्न में से मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में हो जाएगा आपका ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या है, सिंपल शर्करा है, सबसे लास्ट यूनिट है। जब कार्बोहाइड्रेट का खंडन होता है तो किस में टूटता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज सीधे एनर्जी प्रदान करती है, इसलिए आप देखते हो जब भी कभी जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं। या जब गर्मियों में हमारे शरीर में क्या हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती, डॉक्टर क्या कर देते हैं, सीधे ग्लूकोज चढ़ाने लगते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ग्लूकोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं? अब सबसे पहले हमें पता है कि हम जो शर्करा लेते हैं वो कौन सी हो जाती है, जो हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित की जाती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं
उसका जब पाचन होता है तो वो स्मॉलेस्ट यानी सिंपलेस्ट यूनिट में टूटती है, और लास्ट यूनिट सिंपलेस्ट क्या होती है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में होता है और हमारे शरीर में क्या होता है, स्टोरेज हो जाता है। जब कभी हम व्रत रखते हैं या कभी हम खाना नहीं खा पाते हैं, तब यही ग्लूकोज क्या करता है, हमें एनर्जी देने का काम करता है। और ये ग्लूकोज किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन। तो ये किस में स्टोर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और वही पूछा जा रहा है कि ये जो ग्लाइकोजन है, ये मानव शरीर के यानी हमारे शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है। ऑप्शन क्या है, फेफड़े एवं अमाशय। तो फेफड़े में तो क्या है, गैसों का आदान प्रदान होता है ना। अमाशय में क्या है, अमाशय हमारा डाइजेशन सिस्टम से संबंधित, यकृत एवं मांसपेशी, अमाशय एवं मांसपेशियां, छोटी आंत एवं यकृत। हमें पता है कि यकृत एवं मांसपेशियों में क्या होता है, ग्लाइकोजन का क्या होता है, संग्रह होता है। ये स्टोरेज प्लेस है हमारे ग्लाइकोजन के। और जब हम भोजन नहीं करते हैं, व्रत होते हैं या किसी विशेष कंडीशन में भोजन नहीं करते हैं, तो यही ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में फिर से कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी देने का क्या करता है, काम करता है। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। अब जब भी बात किसकी हो, ग्लाइको, तो हमें क्या दिमाग में रखना है, ग्लूकोज रखना है कि बात किसकी हो रही है, ग्लूकोज की ही हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लाइकोजन का होता है विघटन, या फिर ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, या फिर अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। अब ये तो हमारा हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता, कि डी तो हमारा नहीं हो सकता है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन। ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित है। अब देखो यहाँ पर दो दो इकाइयां दी हैं और हमें पता है कि लैक्टोज क्या है, लैक्टोज है डाइसैकेराइड। कौन सी सैकेराइड है ये, डाइसैकेराइड है। और इसका मतलब ये किससे बनी होगी, दो मोनो शर्करा से बनी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो लैक्टोज है ये कौन सी शर्करा है। अगर हम बात करते हैं लैक्टोज की, लैक्टोज की, तो ये क्या है, दुग्ध शर्करा है, यानी क्या है, दूध में पाई जाने वाली ये क्या है, शर्करा है। और ये इसका सही जवाब क्या होगा, एक तो इसकी होती है ग्लूकोज और दूसरा होता है गैलेक्टोज। दो पॉलीसेकेराइड से मिलकर के ये बना हुआ है कौन, हमारा लैक्टोज। इसको हम तोड़ेंगे तो एक तो ग्लूकोज होगा, दूसरा क्या होगा, हमारे पास गैलेक्टोज होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है, यानी ये कहा जा रहा है कि कौन सा एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल का क्या है, प्रकार है। कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, बहुत कम डेंसिटी, उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या ट्राइग्लिसराइड। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या है, हो जाएगा। जब हम प्रोटीन का चैप्टर कवर करेंगे उसमें हम वहां पर आपको ये सब डिटेल में पढ़ा देंगे, एचडीएल क्या है, एलडीएल क्या है, वीएलडीएल क्या है, ये सारी चीजें क्या करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शरीर की ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है, यानी शरीर में ग्लूकोज किस अवस्था में संग्रहित होता है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया है, बताया है, ग्लिसरॉल है, ग्लाइकोजन है, गैलेक्टोज है, या ग्लूकागॉन है। अब गैलेक्टोज क्या है, हमारी दूध की शर्करा है, ये गैलेक्टोज नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ग्लाइकोजन किस में है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित
होता है, संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है, यानी सबसे ज़्यादा क्या है, सिंपलेस्ट अणु है, शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है। अब पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, या फिर मोनोसैकेराइड है। अब अगर हम बात करें पॉली की, तो हमें पता है सबसे क्या है, जटिल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, सीधे अवशोषित नहीं हो सकता। पॉली पहले टूटेगा डाई में, देन टूटेगा मोनो में, तो ये तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं सेलुलोज की, तो सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड के अंदर ही आता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, उत्तर नहीं होगा। और सेलुलोज का ही एक प्रकार है हेमी सेलुलोज, ये भी क्या होगा, हमारा आंसर नहीं होगा। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है, मोनोसेकेराइड वो सेकेराइड है, वो शर्करा है जो शरीर के द्वारा सीधे बहुत जल्दी क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, इन्हीं शर्करा का क्या है, प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है, किसके पाचन के लिए, स्टार्च के पाचन के लिए ऑप्शन क्या है हमारा, एमाइलेज है, फॉस्फेटेज है, फॉस्फोराइलेज है, या काइनेसिस है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करिएगा कि लाइपेज किसके पाचन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन डैश कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का क्या है, समूह है। 1 से 70%, 1 से 80%, 1 से 90%, 1 से 100%। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 1 से 80% क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का क्या होता है, ये समूह होता है। और ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या है, ग्लाइकोजन प्लस क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है। आप बहुत कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हो और इसके अत्यधिक सेवन से क्या परिणाम होगा, क्या रिकेट्स होगा, या मोटापा होगा, या एनीमिया होगा, या फिर आपको क्या है, कुष्ठ होगा। अब हमें पता है भाई रिकेट्स क्या है, डिफिशियंसी से होने वाला रोग है, और किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो आप बोलोगे मैम ये तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगर हम एनीमिया की बात करें, तो एनीमिया क्या है, लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है ना, किसकी कमी से होने वाला रोग है, लौह तत्व की कमी से। और कुष्ठ रोग अगर हम कहें, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, विटामिन बी में आ जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, मोटापा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन बहुत करते हैं, तो हम किसका शिकार हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं, हमारा फैट बढ़ता है, हमारा शरीर मोटा हो जाता है। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। कैसा लगा सेशन आप लोगों को, एक कमेंट करके बता दिया करिए। आपके कमेंट का, आपके लाइक का मुझे इतना बेसब्री से इंतजार रहता है। जिस किसी ने भी कमेंट किया होगा तो उसने देखा होगा कि मैं कितनी जल्दी उसको रिप्लाई देती हूँ, लाइक करती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट का बहुत बेसब्री से वेट रहता है। तो देखती हूँ कि आप लोग कितने लोग हैं जो कमेंट करते हैं, सेशन कैसा लगा, लाइक करते हैं, और पसंद आता है तो फिर शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए। जैसे ही हमारे 700 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, लाइव सेशन लेने लगेंगे। अभी आपका रिकॉर्डेड चल रहा है लाइव सेशन, अगर आप चाहते हैं तो जम के शेयर कीजिए, जम के लाइक कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि हाँ मैम हमें लाइव सेशन चाहिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और क्या रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।